का फजल है, अभी इस मुल्क में ऐसा वक्त नहीं आया कि ये मदरसे तुमसे जान की कुर्बानी मांग रहे हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ ही गया तो हम सीना तान कर मैदान में कूद जाएंगे और कोई रत्ती बराबर फिक्र और परवाह नहीं करेंगे। अगर ईमान और कुरान और दीन की हिफाजत के लिए जान की जरूरत पड़ेगी तो हम मैदान में कूद जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। भाइयों और बुजुर्गों, आप हजरात सब मिलकर ये बतलाइए कि इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान का बच्चा मुसलमान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बेशक रहना चाहिए। हाथ उठा के बताओ, रहना चाहिए। देखो हदीस पाक में आता है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। अल्लाह ताला हर बच्चे को वो किसी के घर और धर्म में पैदा क्यों ना हो, अल्लाह ताला हर पैदा होने वाले बच्चे को इस्लाम के मिजाज और उसको मुसलमान ही पैदा करता है। चाहे वो जाट के घर पैदा हो, सिख के घर पैदा हो, ईसाई और यहूदी के घर पैदा हो, हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है। फिर उसके वालिद जिस मजहब और धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अपने बच्चे को उसी मजहब और मसलक की तरफ मोड़ लेते हैं। तो हम सबकी बात न करके हम अपनी बात कर रहे हैं। बताओ, मैं और आप मुसलमान हैं तो आने वाली मेरी और आपकी नस्लें इस मुल्क में मुसलमान रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? जी रहनी चाहिए। हाथ उठाएं भाई। इसका जवाब यह है कि रहनी चाहिए। जी बेशक। लेकिन अपनी नस्लों को मुसलमान रखने के लिए हमें इस मुल्क में कुछ इंतजाम करना होगा, या बगैर इंतजाम के मेरी और आपकी नस्लें यूं ही इस्लाम पर रह जाएगी? इंतजाम की जरूरत है या नहीं है? जी बेशक। अब बिल्कुल मुख्तसर सी बात यूं समझ लिए कि आप सब हजरात के बड़े छोटे और हमारे उलमा छोटे बड़े, जो आप हजरात की बस्ती के बड़े हजरात ने, जो बहुत से आज इस दुनिया में भी नहीं रहे होंगे, जिन्होंने 1965 में ये मदरसे की बुनियाद रखी, क्यों रखी? क्या ये मदरसा तुम्हारे बड़ों ने इसलिए बनाया था कि इस मदरसे के जरिए पेट पल जाएगा या हमें कोई ओहदा मिल जाएगा, हम सदर और खजांची बन जाएंगे और मोहतिम बन जाएंगे? तो बस इतना समझ लीजिए
कि हमारे बड़ों ने मिलजुल कर जो मदरसे की बुनियाद डाली, इन मदारिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस मुल्क में आने वाली मुसलमानों की नस्लें मुसलमान रहे। इसके अलावा मदरसे का कोई मकसद नहीं है। मदरसे का मकसद न तनख्वाह लेना, न पेट पालना, न रोटी रोजी, बल्कि मदरसे का मकसद ये है कि अल्लाह ने मेरी और आपकी नस्लों को जो इस्लाम पर पैदा फरमाया है, मेरी और आपकी नस्लें मुसलमान रहे। बताओ मदरसे का मकसद समझ में आया या नहीं आया? मैं और आप इस मकसद को नहीं समझ रहे हैं। आज जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं और फिरका परस्त तहरीकें हैं, वो जानती है, उन्हें मालूम है आज सारी दुनिया की फिरका परस्त ताकतें और इस्लाम मुखालिफ तहरीकें एक प्लेटफार्म पर जमा होकर वो जानते हैं कि जब तक मुसलमानों में मकातिब और मदारिस रहेंगे, आने वाली मुसलमानों की नस्लें इस मुल्क में मुसलमान रहेगी। इसलिए वो एक प्लेटफार्म पर जमा होकर इन मदरसों को बर्बाद करना चाहते हैं। याद रखो, अगर ये मदारिस इस्लामिया बर्बाद हो गए तो आने वाली मुसलमानों की नस्लें इस मुल्क में मुसलमान नहीं रह सकती। इसलिए भाइयों और बुजुर्गों, मैं इस मुख्तसर वक्त में आप हजरात के सामने ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखुसूस इस मुल्क का मुस्तकबिल भयानक और खतरनाक नजर आ रहा है। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है और मुल्क जिस मुल्क की रुख और जिहत जिस तरफ जा रही है, हमें भयानक और खतरनाक नजर आ रहा है। इसलिए मैं आप हजरात से बस इस मुख्तसर वक्त में यह अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए आप हजरात से जान की भी कुर्बानी मांगे तो कहो कि इंशाअल्लाह जान की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। दोनों हाथ उठाकर कहो। और अगर ये मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए माल की कुर्बानी मांगे तो कहो कि इंशाअल्लाह माल की कुर्बानी देने के लिए भी हम तैयार हैं। अब भी दोनों हाथ उठाओ। ये आप हजरात का मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठा देना, ये सबसे बड़ा ताउन है। आप हाथ तो यहां हुसैनपुर में उठा रहे हैं, लेकिन इस हाथ के उठाने से जलजला अमेरिका और बरतानिया के दफातर मारा। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी तो घबराना मत और डरना मत। कभी तुम यूं कहो कि ये तो जान की कुर्बानी मांग रहे हैं। अल्लाह का फजल है, अभी इस मुल्क में ऐसा वक्त नहीं आया कि ये मदरसे तुमसे जान की कुर्बानी मांग रहे हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ ही गया तो हम सीना तान कर मैदान में कूद जाएंगे और कोई रत्ती बराबर फिक्र और परवाह नहीं करेंगे। अगर ईमान और कुरान और दीन की हिफाजत के लिए जान की जरूरत पड़ेगी तो हम मैदान में कूद जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तुम डरियो मत। कभी तुम ये कहने लगो कि ये तो जान की कुर्बानी मांग रहे हैं। हाँ, मैं इस वक्त आप हजरात के जज्बे को देखकर मुझे याद आ रही है कुरान पाक की एक आयत। शैतान एड़ी से लेकर सर की चोटी तक पूरा जोर लगा रहा है। उस शैतान को मालूम है कि हुसैनपुर दीनी फिक्र रखने वाले, दीन का जज्बा रखने वाले, ईमान और इस्लाम पर माली जानी कुर्बानी देने वाले हैं।
तो शैतान तुम्हारी इस इज्तिमाइयत को और जज्बे को देखकर तुम्हारे जलसे को बर्बाद करना चाहता है। और इलाके का जो सबसे बड़ा शैतान वो छोटे मोटे शैतान को इकट्ठा करके यहाँ आया हुआ है जलसा सुनने के लिए नहीं, जलसा सुनने के लिए नहीं, बल्कि वो तकरीर कर रहा है। और उसकी तकरीर को अल्लाह कुरान में बयान करता है, अश्शैतानु यइदुकुमुल फक़रा व यअमुरुकुम बिल फहशा। शैतान पूरी जमात को लेकर यूं कह रहा है कि लोगों तुमसे माल की कुर्बानी मांगी जा रही है, माल की कुर्बानी देना मत वरना गरीब हो जाओगे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात आज हुसैनपुर में भेज रखी है और वो फरिश्ते हर चौराहे पर, मदरसे के गेट पर और चारों तरफ और गली और रास्तों में फरिश्ते खड़े हुए हैं और वो भी अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुंचा रहे हैं। और फरिश्ते यूं कह रहे हैं, वल्लाहु यइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, वल्लाहु यइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला। हुसैनपुर के मुसलमानों कान खोल के सुनो कि लामहदूद खजानों का मालिक अल्लाह है और सारे खजाने उसके हाथ में है। अल्लाह फरमा रहा है, अगर तुम एक दोगे मैं एक के बदले तुम्हें 10 दूंगा, 70 दूंगा, 700 दूंगा। एक तरफ शैतान की जमात और उसका ये पैगाम बड़े बड़े हजरात को कि अगर खर्च कर दिया दीन के लिए, कुरान के लिए, गरीब हो जाओगे। और एक तरफ फरिश्तों की मुकद्दस जमात वो तुम्हारे सामने यूं पैगाम फरमा रहे हैं अल्लाह का कि अगर एक दोगे अल्लाह एक के बदले 10 और 70 देगा। और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे तो हम सुबह और शाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम अक्सर किसान हैं, हमने जमीन में गेहूं का एक दाना डाला, अल्लाह ने एक दाने के बदले में 10 भी दिए, 70 भी दिए, ज्यादा भी दिए। एक आम की गुठली डाली, अल्लाह ने तनावर दख पैदा फरमाया और कितने आम लगते चले गए। उसकी कुदरत के नजारे हम अपनी जमीन में देख रहे हैं कि अगर एक दाना डाले अल्लाह 100 भी देवे, 1000 भी देवे हमारे इस जिस्म को बाकी रखने के लिए और अल्लाह के दीन और कुरान को बाकी रखने के लिए। बताओ मुसलमान अगर एक देगा अल्लाह उसके बदले 70 और 700 देगा या नहीं देगा? तो भाई शैतान तो तुम्हारे मंजर को देखकर यूं कह रहा है कि देना मत, गरीब हो जाओगे। और अल्लाह यूं कह रहा है कि तुम पूरे जज्बे के साथ, हौसले के साथ मदरसे का ताउन कर दो, अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा। तो अल्लाह मालदार करना चाहता है और शैतान गरीब करना चाहता है। बताओ अल्लाह की मानोगे या शैतान की मानोगे? अल्लाह की। अब हाथ उठा के कहो कि शैतान की नहीं, अल्लाह की मानेंगे। सब उठाओ हाथ और जल्दी से खड़े होकर यहाँ तशरीफ ले आओ क्योंकि वक्त कम है।